गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को प्रेम पूर्वक नमस्कार। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत सत्य दर्शन चैप्टर में आत्मदर्शन और सत्य दर्शन चैप्टर में ये 19वां वीडियो है और इस 19वें वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप लोगों से निवेदन है कि बहुत ही गंभीरता से समझने का प्रयास करें। बहुत ही गूढ़ विषय है और समस्त वीडियो को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ये बहुत ही आवश्यक है। आप लोगों के सहयोग से हम विभिन्न वीडियोज देते रहेंगे जो आत्म कल्याणकारी और बहुत ही आवश्यक है, जिससे हम मानव जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो 19वें वीडियो में हमने बताया था, जैसे अभी 18वें वीडियो में, कि मन की 4 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं। मन की वैसे तो 6 अवस्थाएं हैं, लेकिन मूल रूप से 4 अवस्थाएं मुख्य हैं, जिसमें है सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत और तुरीया। हमें गहरी नींद आ जाती है, यह सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में आत्मा का वास नाभि में रहता है। यह अवस्था महा अज्ञानमय है। इसमें मन का 90% सक्रिय होता है, जबकि आत्मा 10% चेतन होती है। पेड़ पौधे सदैव सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं। इसके बाद स्वप्नावस्था आता है। यह अवस्था की अज्ञानमय है, यह मूर्खमय अवस्था है। इसमें आत्मा का वास कंठ में होता है। इस अवस्था में मन 75% सक्रिय होता है और आत्मा 25% चेतन होती है। इसके बाद जागृत अवस्था आता है। इस अवस्था में आत्मा का वास आंखों में हो जाता है। संतों का मानना है कि अवस्था भी बड़ी अज्ञानमय है। इसमें प्राप्त होने वाली वस्तुएं भी धोखा हैं। इस अवस्था में मन 50% तथा आत्मा 50% चेतन होती है, 50-50। इसके बाद तुरीया अवस्था आती है। इसमें मन की 25% ताकत रह जाती है, जबकि आत्मा 75% चेतन हो जाता है। इस अवस्था में ऋषि मुनि आदि साधक महान भाव पहुंच जाते हैं। बाकी 3 अवस्थाएं तो स्वाभाविक हैं, आती जाती रहती हैं, पर चौथी स्वाभाविक नहीं है। इसे जीवित मरना कहा गया है, अर्थात जीते जी मरकर इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। जीते जी मरना अर्थात समाधिस्थ हो जाना, यही तुरीया अवस्था है। इसे साधक ब्रह्मांड की यात्रा करके आता है। ये शरीर बड़ा अद्भुत है। इस शरीर में हाथ नहीं होते फिर भी काम करता है, पैर नहीं होते फिर भी साधक चलता है।
गोस्वामी जी इस अवस्था को बड़े सुंदर ढंग से बता रहे हैं। पद बिन चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बहुत योगी बड़ी योगी, तन बिन परश नयन बिन दर्शे, गहे ज्ञान सब सेख विसेखे, यह विध सब अलौकिक करनी, और महिमा जाए कवन विध वर्णी। लेकिन गुरुदेव जी कह रहे हैं कि इस अवस्था में भी आत्मा अपने मूल रूप में नहीं आ पाती है, इसलिए उपरोक्त चारों अवस्थाओं से प्राप्त होने वाली वस्तुएं मात्र धोखा हैं, भ्रम है। इसके बाद तुरीयातीत अवस्था आती है, जिसमें योगी लोग पहुंच जाते हैं। इसमें आत्मा बहुत चेतन हो जाती है और मन मात्र जीवित होता है। वास्तव में यह अवस्था भी भ्रम है, क्योंकि मन अभी है, मन छूटा नहीं है। फिर इन अवस्थाओं के पार एक अवस्था है जिसमें मन पूरी तरह छूट जाता है, जिसे कहते हैं तुरीयातीत ताहि के पारा। तो तुरीयातीत ताहि के पारा, विनती करे तहाँ दास तुम्हारा, और आत्मा अपने देश को चली जाती है। इस अवस्था में संत लोग होते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि मन और माया का विशाल भ्रम है, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी तपस्वी आदि भी झूल रहे हैं। गुरुदेव जी बता रहे हैं कि मन जब तक आत्मा के साथ है तब तक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, बल्कि मन की स्थिति से ही व्यक्ति के अंदर स्वभाव बदलता रहता है। आइए देखते हैं गुरुदेव जी ने कितने सुंदर तथा गहराई से मन की स्थिति को बताया है। मनुष्य के अंतःकरण में 8 कोने हैं, 8 पत्ते हैं, उनके बीच मन है। मन उन 8 पर घूमता रहता है। उत्तर दल पर जब मन जाता है तो भक्ति भाव, परमार्थ, दया की भावनाएं आएंगी। उसे पता नहीं है, पर वो पौना घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा शांत रहेगा। जब मन दक्षिण दल पर जाता है तो गुस्सा ही गुस्सा आएगा। आप कभी कभी कहते हैं कि आज मूड ठीक नहीं है, बिना कारण के लड़ाई कर लेते हैं, पता नहीं चलता है। ये स्थिति आध पौन घंटे तक रहती है, इससे ज्यादा भी बनी रह सकती है। यह स्थिति जब मन पूरब दल पर बैठेगा तो हंसी मजाक करेंगे, बिना हंसी के बात पर भी हंसी आएगी, अर्थात खुश रखा जाता है। जब मन पश्चिम दल पर बैठता है तो विषय विकार उत्पन्न होंगे, काम वासना का चिंतन ही व्यक्ति किए जाएगा। वायव्य कोण या वायु दल पर मन बैठेगा तो लोभ उत्पन्न करेगा। अग्नि कोण या अग्नि दल पर बैठेगा तो ईर्ष्या उत्पन्न होगी, दूसरों की बुराई करते रहेंगे। नैनृत दल कोण पर बैठेगा तो वैराग्य उत्पन्न होगा। ईशान दल पर बैठेगा तो घमंड उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार देखते हैं तो मन हर एक पर सवार है। तभी तो संतों ने कहा कि जो मन पर असवार है ऐसा बिरला कोई। तो इस विधि से मन मनुष्य से कर्म करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे 84 में फेंकना है, इसलिए उसे पाप करवाने ही करवाने हैं। जो हर समय गुस्से में रहता है उसका मन वहीं बैठा रहता है। इस तरीके से सबको जकड़ा हुआ है, कोई इससे बचकर भाग नहीं सकता। मन निरंजन सबे नचावे, नाम होए तो माथ नवावे। गुरुदेव जी कहते हैं कि 10 दिशा में लागी आग, काहे कबीर कहाँ जई हो भाग। तो 8 दल पर मन नाचता रहता है। जिस जिस दल पर मन बैठता है मनुष्य वैसा वैसा ही करता जाता है।
कहा है कि अष्टदल कमल पर मन धाये, जीव को नाना नाच नचाए। गुरुदेव जी कह रहे हैं तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। तो ये मन ही आत्मदेव को परेशान कर रहा है, हुकूमत इसी मन की चल रही है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाहि। अब आइए देखते हैं कि मन की सीमा कहाँ तक है। तो पाते हैं कि मन की कोई छोटी सीमा नहीं है, मन ब्रह्मांड का राजा है। ये पाताल लोक से लेकर पूरा शून्य, फिर इसके ऊपर महाशून्य के सातों लोक, अचिंत से लोक से लेकर सहज लोक तक फैला हुआ है। तभी गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 शून्य 7 ही कमल, 7 सुरत आस्थान, 21 ब्रह्मांड तक काल निरंजन ज्ञान। गुरुदेव जी कितने प्यारे ढंग से कहते हैं कि ये विचार करते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में मन और माया सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों का आपस में समझौता हुआ है। ये मन माया के रहने की कोठरी है, मन के अंदर माया समाई हुई है, जिसके कारण 3 लोक में संशय हो गया है। कहा है कि मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, 3 लोक में सस पड़ी, काहे कहूं समझाए। गुरुदेव जी कहते हैं कि एक गुप्त रहस्य है जिसे कोई समझ नहीं पा रहा है। मन यानी निरंजन और माया यानी शरीर रूप में आद्या शक्ति का आपस में समझौता है। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, दोनों मिलकर जीव को नाना नाच नचा रहे हैं। जब साधक मन और माया के घेरे से पार अमर लोक में जाने का प्रयत्न करता है तो उस समय मन और माया उसे पूरी ताकत के साथ वापस खींचते हैं। अपने जोर से जीव करोड़ों प्रयत्न कर ले पर वहां से पार नहीं हो पाता। उस समय सद्गुरुदेव जी की सुरती को अपने में समेट कर आगे ले जाते हैं और मन की सीमा से पार करा देते हैं जिससे जीव सहज ही मन की सीमा से परे अपने देश में चला जाता है और सत्य पुरुष के दर्शन से अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर सदा के लिए आनंद में मग्न हो जाता है। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जहां से आया हंसा, अमर है वह दसवा, पानी न पवन न धरती अकसवा, चांद न सूरज न रैन दिवसवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्मा विष्णु महेश न शेषवा, जोगी न जंगम मुनि न दुर्वेशवा, आदि न अंत न काल कलेशवा, संत कबीर ले आए संदेशवा, सार सद गए चलो वह दसवा। तो आइए हम विचार करें कि ये संसार, ब्रह्मांड, पिंड, महाशून्य, शून्य और सतलोक, परम पुरुष, आदि आदि क्या है, कैसे बना। तो ये बड़ा गूढ़ विषय है और ये समझना जरूरी है, तब आप सभी चीजों को बड़े अच्छे ढंग से समझ जाएंगे जितनी बातें अभी तक बताई गई हैं। अमर लोक क्या है, कहाँ है, इससे संक्षेप में जानने के लिए आइए धर्मदास जी के पास चलते हैं। कबीर साहिब जी द्वारा अमर लोक की बात सुनकर एक बार धर्मदास जी ने कबीर साहिब जी से प्रार्थना करते हुए पूछा कि अब साहिब मोहि देव बताई, अमर लोक सो कहाँ रहाई, कवन द्वीप हंसा को वाशा, कवन द्वीप पुरुष रहवाशा, 3 लोक उत्पत्ति भाखो, वर्णहु सकल गोय जन राखो, काल निरंजन किस विध भयऊ, कैसे षोडश सुत निर्मयऊ, कैसे 4 खान विस्तारी, कैसे जीव काल बस डारी, त्रय देवा कौन विध भयऊ, कैसे मही आकाश निर्मयऊ,
चंद्र सूर्य कहो कैसे भयऊ, कैसे तारा गण सब ठयऊ, किस विध भई शरीर की रचना, भासो साहिब उत्पत्ति बचना। धर्मदास जी अपने गुरु सतगुरु कबीर साहिब जी से पूछते हैं, कहते हैं हे गुरुदेव जी, कृपा करके अब मुझे बताओ कि वो अमरलोक कहाँ है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। उस अमरलोक में जीव किस स्थान पर रहते हैं, 3 लोक की उत्पत्ति कैसे हुई, काल पुरुष कैसे हुआ, 16 पुत्र कैसे बने, ये निर्मल आत्मा 4 खानियों में कैसे गई, आत्माएं काल पुरुष के चंगुल में कैसे फंस गई, त्रिदेव कैसे बने, पृथ्वी और आकाश कैसे बने, शरीर की रचना कैसे हुई। हे गुरुदेव जी, कृपा करके मुझे सृष्टि की उत्पत्ति का सारा भेद समझाकर कहिए। अब कबीर साहब जी कह रहे हैं, धर्मदास अधिकारी पाया, ताते मैं कई भेद सुनाया। तब धर्मदास को अधिकारी जानकर कबीर साहिब जी ने फरमाया, तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कुरु बरा और शेषा, जब नहीं सारद गौरी गणेशा, जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीवन का बांध झुलाया, 33 कोट देवता नाही, और अनेक बताऊं काहि। ब्रह्मा विष्णु महेश न तहिया, शास्त्र वेद पुराण न कहिया, तब सब रहे पुरुष के माही, ज्यों बट वृक्ष मध्य रह छाई। तो कहा, हे धर्मदास, मैं तब की बात कह रहा हूं जब धरती और आकाश नहीं थे, जब कूर्म, शेष, बाराह, शारदा, गौरी, गणेश आदि कोई भी नहीं थे, वेद, शास्त्र, पुराण आदि भी नहीं थे, लेकिन वो एक था। गुरु नानक देव जी भी उस एक की ओर ही संकेत करते हुए कहते हैं कि आदि सच, जुगादि सच, हैं भी सच, नानक हौशी भी सच। वो शुरू में था, युग युगांतर में भी था, अब भी है और आगे भी सत्य रहेगा। यह है सत्य दर्शन। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि मैं तुमको आदि उत्पत्ति की बात कहता हूं जिसे कोई भी नहीं जानता। वे कहते हैं कि आरंभ में परम पुरुष सत्य पुरुष गुप्त थे, उनका ना कोई साथी था ना कोई संगी था। वे परम पुरुष ना कभी बने हैं और ना मिटेंगे ही। जिस किसी वस्तु का सृजन होता है वो अंततः नष्ट अवश्य हो जाता है, लेकिन जो परम पुरुष कभी बने ही नहीं तो मिट कैसे सकते हैं। तो कबीर साहिब जी धर्मदास जी से कहते हैं कि साकार निराकार लोक लोकांतर आदि सब बाद में बने, अतः गवाही किसकी दूं। चारों वेद भी सतपुरुष की कहानियां नहीं जानते और निराकार अर्थात काल पुरुष की बात ही कहते हैं। धरती, आकाश, ब्रह्मांड, निरंजन, त्रिदेव आदि की उत्पत्ति के विषय में बताते हुए कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का प्रकाश हुआ और वो अद्भुत प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश सांसारिक प्रकाश की तरह न था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्यों को भी लजा दे। जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया
तो फिर वे सतपुरुष स्वयं प्रकाश में समा गए। अब तो प्रकाश चेतन हो जाता है, उसी तरह वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सतपुरुष अगम थे, गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर ही वे सतपुरुष कहलाए। और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सतपुरुष ही थे, अमरलोक कहलाया। तो अमरलोक की उत्पत्ति आप लोगों ने, अमरलोक क्या है ये आप लोगों ने समझा, उत्पत्ति तो नहीं है ही ऑलरेडी। तो अभी भी सतपुरुष अकेले ही थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अपने में से छिटका दिया। अनंत बिंदुएं हुई जो वापिस उस अद्भुत अनंत प्रकाश में आईं। तो जिस प्रकार समुद्र में से पानी को मुट्ठी या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह उस प्रकाश में से भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र का ही रूप हो जाती हैं, उसी तरह वे अनंत कण भी वापिस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज ये था कि वे बिंदुएं जब वापिस प्रकाश में आईं तो वो पुनः प्रकाशमय नहीं हुई, क्योंकि सतपुरुष ने इच्छा की कि इनका अपना अलग अस्तित्व भी रह जाए। वे ही जीव या आत्माएं कहलाए। वहां पर वास्तव में वो न जीव न आत्मा बल्कि वो हंस कहलाए। वे सब हंस अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। आत्माओं का उस प्रकाश में अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं होता। जिस तरह पानी में मछली घूमती रहती है, उसी तरह सभी जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। तो ये देख परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन हंसों को, जिसे आम भाषा में आत्मा कह लीजिए, तो आत्माओं से बहुत प्यार करने लगे। बहुत समय ऐसे ही व्यतीत हो गया और सभी जीव उस अद्भुत प्रकाश में विचरण करते हुए परम आनंद लूट रहे थे। तो कहते हैं कि सदा आनंद होत है वह घर, कबहु न होत उदासा। गुरुदेव जी बताते हैं कि उस अमर लोक में आत्मा का प्रकाश 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर है और परम पुरुष के मात्र एक रोम का प्रकाश ही करोड़ों सूर्य तथा चंद्रमा को लजा देने वाला है। अतः जब परम पुरुष के एक रोम में ऐसी महिमा है, तो फिर वो परम पुरुष स्वयं कैसा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अब आगे इसका वर्णन किया जाएगा।